मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। ठीक है, अभी आप इक्वेशंस देखिए। सबसे पहले अब ये क्या है, साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। ये आपको डायग्राम गिवन है। ओके, तो QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। S और T की तरफ ये जो लाइन्स है, इसको क्या कहा गया, एक्सटेंड किया गया। ओके, दोनों साइड्स पे। ऑफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। SPR मैं फिर से बता रही हूँ, एंगल SPR की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीच वाला एंगल है ना, उसकी बात कर रहा है, मतलब P के एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे SPR, सो ये कितना है, 135 डिग्री है। और एंगल PQT, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, Q एंगल की बात हो रही है। एंगल PQT दैट इज P, दिस इज Q और दिस इज T दैट इज 110 डिग्री। अब उसने क्या है कि फाइंड एंगल PRQ, एंगल PRQ निकालना मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है। ओके, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अगर आप इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास सपोज दैट ये वाला एंगल आ जाता है और मेरा ये एंगल भी आ जाता है, तो अगर किसी ट्राइंगल की मुझे दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल मैं नेचुरली उसका निकाल सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल पता है तो ऑब्वियसली उनका सम करके मैं 180 से सबट्रैक्ट कर लूंगी। बट वो करने के लिए मुझे दो एंगल तो पता होना चाहिए ना, ये कैसे होना है। चलिए अब ये करते हैं। अब आपको पता है कि ये एंगल, इस पूरे का सम अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी क्या ये लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट करी है, तो ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये लीनियर, ये लाइन है, तो मैंने कहा था ये अगर कट करिए तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा इसको लीनियर पेयर से। तो अगर मेरे पास ये 110 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल मैं फाइंड करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं फाइंड कर सकती हूँ ना इसको, एंगल को। चलो इसको मान लेते हैं, सपोज दैट इसको एंगल 1 मान लेती हूँ मैं, इसको एंगल 2 मान लेती हूँ और इसको एंगल 3 मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी बात करती हूँ। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 110 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में दैट इज 110 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। तो इसको क्या लेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, यहाँ पे मैंने एंगल्स के हिसाब से लिख लिया, मैंने 1 2 3 ले लिया। अगर आपको पूरा लिखना है PQR PRQ, आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे। तो मैंने अब ठीक है, अब मुझे एंगल 2 निकालूंगी तो मतलब ये वाला एंगल की पता चल जाएगी, ये कितना एंगल है, दैट इज PQR पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, अब ये कितना हो गया, एंगल 2 निकालना है, तो ये कितना हो गया 180। ये 110 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो एंगल 2 कितना आया, 70 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास PQR मतलब एंगल 2 कितना आ गया, 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो एंगल 2 कितना आया, 70 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास PQR मतलब एंगल 2 कितना आ गया, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया, गिवन आ गया। अब मेरे को वैसे ही मेरे को किसका निकालना है, ये एंगल 1 निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगी, अब ये कितना है 135, ये भी लीनियर पेयर पे है, इसका सम कितना होगा, दैट इज 180 होगा। तो ये कितना हो गया, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको क्या बताओगे, दैट इज लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर से अब एंगल 1 निकालना है, तो ये कितना हुआ 180, इसको ट्रांसपोज करिए तो ये कितना हुआ 135 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया आपका 180 में से 135 माइनस करते हैं, और 10 में से 5 गए दैट इज 5। यहाँ पे कितना रह गया 7 में से 3 गए 4, तो ये कितना आया 45 डिग्री। चलिए अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया था, अगर मुझे किसी ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है तो मैं तीसरा इजीली निकाल पाऊंगी। अब मेरे पास दो एंगल आ गए, एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, तो एंगल 3 निकालना है। एंगल 3 मतलब PRQ एंगल निकालना है। तो हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे मैंने एंगल्स के हिसाब से लिखा, मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब ये कितना हुआ, एंगल 1 कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्री। एंगल 2 कितना है हमारे पास, एंगल 2 है दैट इज 110, यहाँ पे लिख दीजिए 110। एंगल 3 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो 110 प्लस 45, तो ये कितना हो गया आपका 155, यहाँ पे लिख दीजिए 155 प्लस एंगल 3, दिस इज साइन ऑफ एंगल, तो 180। तो एंगल 3 निकालने के लिए हम ये 180 है, ये जो 155 है, इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 155। ओके,
तो ये कितना आया, एंगल 3 इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, ओके, और ये 7 में से 5 गए 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो मतलब तीनों एंगल्स मेरे पास आ गए, एंगल 1 इज 45, एंगल 2 इज 70 और एंगल 3 इज 25 डिग्री। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल, ये ऑब्वियसली आपको सारा ध्यान में रखना पड़ेगा कि लीनियर पेयर कब बनता है, ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, क्योंकि आपको ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका भी आपको डायग्राम जो है वो गिवन होगा आपकी बुक में। ओके, तो बोलता क्या है कि एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एक और बात है, ये एंगल का साइन लगाना जरूरी है। अगर x इज इक्वल टू 62 डिग्री लिखते हो तो अगर आपके नंबर डिडक्ट होते हैं तो फिर इसीलिए होते हैं बिकॉज आप एंगल का साइन नहीं लगाते हो। तो एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड मतलब किसकी बात हो रही है, y की बात हो रही है। एंगल एक्स वाई जेड, तो ये पूरा एंगल, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट तो हो रहा है, बट ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है। और YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स। अब ये बाइसेक्टर है तो कौन सा, YO और ZO, ये बाइसेक्टर्स हैं। तो ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ, फाइंड OZY। आपको कौन सा निकालना है, OZY, मतलब इतना वाला सिर्फ एंगल निकालना है आपको, ये इतना इतना, ओके। और कौन सा निकालना है, YOZ और YO, मतलब ये दोनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल XYZ, इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स तो गिवन है ना। अगर दो एंगल गिवन है तो ये एंगल, तीसरा एंगल निकाल लू मैं। चलो ये करते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल XYZ, इट इज XYZ, ओके। तीन एंगल, दो एंगल गिवन है आपको, तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल XYZ प्लस XYZ प्लस XZY प्लस XZY प्लस Y, दैट इज YXZ। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब देखिए XYZ, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, Y की। तो Y एंगल मुझे गिवन है क्या, XYZ, हाँ ये पूरा गिवन है आपको, दैट इज 54 डिग्री है यहाँ पे। और XZY ये तो नहीं गिवन है, तो एज इट इज इसको लिख दीजिए, एंगल XZY को एज इट इज लिख दीजिए। YXZ, तो मतलब x की बात करें कि x एंगल आपको गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है, दैट इज 62 डिग्री। यहाँ पे 62 डिग्री लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे कितना हुआ, ये वाला एंगल निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल XZY की बात करते हैं तो इनको दोनों को ऐड करो, दैट इज 62 और 54, तो ये कितना हो गया आपका 116 इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है, तो एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116। तो XZY करने के लिए 10 में से 6 गए, दैट इज 4, ओके। 7 में से 1 गए, इज 6 हो गया, दैट इज 64 डिग्री, ओके। बट आपको जो एंगल्स बोला है उसने निकालने के लिए, वो एंगल नहीं आया है। ये मैंने क्यों करा है, ये वाला एंगल पूरा निकाला है मैंने, इतना नहीं। उसने तो बोला था इतना एंगल निकालना, बट मैंने पूरा ही एंगल निकाल लिया। अब देखते हैं कैसे। अब मुझे ये बोला है कि OZ, जैसे ये फाइंड करना है, लाइक यहाँ पे लिख देती हूँ मुझे कि जो फाइंड करने हैं एंगल OZY, और मुझे फाइंड करना है YOZ, ओके। वो करने के लिए अब ये देखिए बाइसेक्टर, अगर मुझे बाइसेक्टर बोला गया है, जो ये बाइसेक्टर होता है ना, उसने कहा है OY इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब अगर ये जो है इसको 54 को अब डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 54 है तो अगर इतना इतना और इतना इतना कितना होगा, 54/2। चलिए 54/2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो इतना इतना कितना होगा 27, और इतना इतना भी कितना होगा 27 होगा, ओके। तो वो करने के लिए पूरा तो 54 है, वो करने के लिए हम निकाल देते हैं पहले एंगल OZY, लाइक OZY, ठीक है। OZY कैसे निकलेगा, अभी देखिए OZY, ये जो पूरा एंगल है ना आपका, ये पूरा एंगल, इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे एंगल XZY
एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये वाला एंगल निकालने के लिए, इतना इतना एंगल निकालने के लिए इस पूरे का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओ जेड इज अ बाइसेक्टर, रीजन देना जरूरी होगा। ओके, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ओ जेड इज बाइसेक्टर। जो बाइसेक्टर होता है वो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये एंगल तो आपके पास अभी आपने जस्ट सॉल्व किया ना, यहाँ पे 64, तो ये कितना हो गया आपका 64/2 हो गया। तो ये कितना हुआ आपका 2 3 6, 2 2 4, दैट इज 32 डिग्री। ओके, ये एंगल तो आपके पास आ गया 32 डिग्री। चलिए अब ये कितना आया 32, इतना इतने इतने की एंगल की बात कर रही हूँ, ये 32 आ गया। अब मुझे अब उसने बोला निकालने के लिए वाई ओ जेड, अब ये वाला एंगल निकालना है। फिर से अब ये देखिए, एक ये अलग ट्रायंगल बन गया ना, ओ वाई जेड, ये अलग ट्रायंगल बन गया। तो ये अगर मुझे दो एंगल्स पता चल जाए, कोई दो एंगल्स पता चल जाए, मैं एंगल ये वाला निकाल सकती हूँ ना। वो पता करने के लिए ये एंगल भी पता होना चाहिए, और उसने ये बोला है कि ओ वाई भी जो है वो बाइसेक्टर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे करेंगे एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड निकालने के लिए भी क्या करेंगे, ये पूरे एंगल का हाफ कर देंगे। एक्स वाई जेड का एंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, एक्स वाई जेड कितना है 54, ये तो गिवन दे रखा है, दैट इज 54/2, 2 2 दैट इज 2 2 4, 2 7 14, तो ये कितना हुआ 27 डिग्री। ओके, 27 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर मुझे मिल गए और तीसरा एंगल निकालना बहुत इजी है, कैसे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल, अब ये जो है ओ वाई जेड, अगर मैं ओ वाई जेड की बात करूं तो यहाँ पे तीन एंगल है, ओ वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, वाई ओ जेड जो हमें निकालना है, दैट इज 180 डिग्री। अभी बताया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओ वाई जेड अभी आपने जस्ट फाइंड करा, दैट इज 27 डिग्री, और ओ जेड वाई 32 डिग्री, और आपके पास वाई ओ जेड ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसकी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हुआ 7 + 2 9, 3 + 2 5, दैट इज 59 डिग्री, प्लस y और z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब y और z निकालना है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ दैट एंगल y और z निकालने के लिए 180 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, तो ये 1 का 1, दैट इज 121। ओके, ये आपका जो उसने फाइंड करने के लिए एंगल बोला था, तो मैंने इसके दोनों एंगल्स को फाइंड करके बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो 6.3 में है, फिलहाल तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन ही करवाए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है। आप खुद ट्राई करिए, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।